श्री हरिवंश आप सभी को, उम्मीद करता हूँ आप सारे मजे में होंगे, खुश होंगे और श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। एक बहन ने कमेंट करके पूछा था कि अब धीरे धीरे हमें ये तो पता चल रहा है कि हमें खुद के लिए क्या चीज़ भोजन में नहीं लेनी है, नहीं पानी है, लेकिन हम ये कैसे पता करें कि श्री जी को जो हम भोग बनाएं तो उसमें हम क्या चीज़ ना डालें, ऐसी कौन सी चीज़ है जो श्री जी पसंद नहीं करती, ताकि हम आगे से भोग में वो चीज़ें भी ना डालें। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है। हर चीज़ साधक को ये बात समझनी चाहिए कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें इग्नोर करें श्री जी के भोग में जो उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद है। तो हमें यहाँ एक चीज़ समझनी चाहिए कि तामसिक खाना तो डेफिनेटली लहसुन प्याज ये सब तो भगवान के भोग का मतलब ही नहीं है। हम इस तरह से समझ लेते हैं कि श्री जी के जो भोग बनता है राधा वल्लभ संप्रदाय में भी और राधा वल्लभ मंदिर में भी जिन चीज़ों का परहेज करा है उसमें एक सिद्धांत पाया गया है, तेज रंग, तेज गंध और तेज स्वाद। ऐसी चीज़ों को इग्नोर करना है श्री जी के भोग के लिए। तेज रंग, तेज गंध और तेज स्वाद वाली चीज़ें, जैसे हम ये समझ लेते हैं कि राधा वल्लभ मंदिर में जो भोग बनता है उसके अंदर मिर्च के नाम पर हरी मिर्च भी नहीं डाली जाती, लाल मिर्च भी नहीं डाली जाती, क्योंकि इसमें तेज स्वाद होता है। वहाँ पर सिर्फ काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर जीरे का इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ पर जो राई होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी आप समझ लीजिए कि कोई खड़े मसाले, तेज गंध वाले, हींग, ये सब वहाँ के प्रसाद में नहीं इस्तेमाल होता। और आप देखिए इतनी सुंदर भोजन बन के वहाँ पे श्री जी के लिए तैयार होता है, इतना बढ़िया भोग श्री जी के लिए तैयार होता है कि आप खाएं तो एक बार आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। वैसे भी प्रभु का प्रसाद है, लेकिन वो जो स्वाद होता है वो अद्वितीय है। तो ये तो सब कहने की बातें हैं कि लहसुन प्याज और हींग और दुनिया भर की इधर उधर की चीज़ें डालने से खाना ज़्यादा टेस्टी बनता है। खाना जितना हल्का हो उतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये चीज़ें। एक दूसरी चीज़, राधा वल्लभ मंदिर के अंदर जो भोग तैयार होता है उसमें गाजर और टमाटर का भी इस्तेमाल नहीं होता श्री जी के भोग के लिए। तो हम यहाँ से हम इस तरह से देख लेते हैं, देखिए हींग नहीं उनके लिए इस्तेमाल हो रही है उनके भोग में, गाजर नहीं इस्तेमाल हो रही है और टमाटर भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और जो मिर्च है उसमें सिर्फ काली मिर्च इस्तेमाल हो रही है। तो इस तरीके का हल्का भोजन ही हम श्री जी के लिए देते हैं जो उन्हें तेज रंग, तेज गंध और तेज स्वाद से बचाए। तो इस तरह से हम, और बाकी वो चीज़ें तो हमें डेफिनेटली नहीं इस्तेमाल करनी है जो हम खुद भी नहीं पाएंगे। तो इस तरह से आप समझ लें, जैसे सदगुरुदेव भगवान ने शहद के लिए भी मना किया है कि शहद से इंसान का भजन जो है वो कम होता है, उसके अंदर ऐसी प्रवृत्ति होती है। तो जाहिर सी बात है हम अपनी श्री जी के लिए भी ऐसा कोई भोग नहीं बनाएंगे जिसमें शहद का इस्तेमाल होता हो। तो हमें आगे से बस इसी सिद्धांत को फॉलो करना है कि जिसमें हमें अपनी प्रिया जी के लिए हमें ये लगे कि हाँ ये चीज़ बनाने से प्रिया जी का जो भोग है वो सॉफ्ट रहेगा, सौम्य रहेगा, स्वाद अच्छा रहेगा, हल्का रहेगा, इसी तरह का भोज श्री जी के लिए लगता है। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका इस वीडियो से क्लियर होगा। बाकी मैं और डिटेल वीडियो बनाऊंगा इस बारे में ताकि हम सभी को आसानी रहे इसको और अच्छे से समझने में, हम ये कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से श्री जी की सेवा कर सकें। तो फिलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। जल्दी मुलाकात करता हूँ आपसे एक नए सब्जेक्ट पर। श्री हरिवंश।